स्थानं। ॐ नमो आयर्याणं। ॐ नमो वज्रायणं। नमो लोये सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। एसो पंच नमोकारो। सब पावपनाशनो। मंगलानं च सर्वेषां। परमंगलमये मंगलं। मंगलानं च सर्वेषां। परमंगलमये मंगलम्। बैठिए। वो ही मनुष्य महान है, इसके बंधन में बंधा दुनिया का हर इंसान है। मोह बंधन तोड़ दे जो, जाने क्या मादकता है इस दुनिया की आनंद में। जाने क्या मादकता है इस दुनिया की आनंद में। हाने ला कुछ सोच न पाता, फंसा जो इसके द्वंद्व में। पिंजरे में पंछी के जैसा, पिंजरे में पंछी के जैसा अपने से अनजान है। मोह बंधन तोड़ दे जो, वो ही मनुष्य महान है। इसके बंधन में बंधा दुनिया का हर इंसान है। मोह बंधन तोड़ दे जो। बड़े बड़े ऊंचे साधक भी ऐसी ठोकर खाते हैं। बड़े बड़े ऊंचे साधक भी ऐसी ठोकर खाते हैं। चलते चलते फिसल गए तो नहीं संभलने पाते हैं। नहीं दिखाई देने वाली ऐसी ये चट्टानें हैं। नहीं दिखाई देने वाली ऐसी ये चट्टानें हैं। मोह बंधन तोड़ दे जो, वो ही मनुष्य महान है। इसके बंधन में बंधा दुनिया का हर इंसान है। मोह बंधन तोड़ दे जो एकाकी अपने पथ पर अभी चल बढ़ने वाला है। जो एकाकी अपने पथ पर अभी चल बढ़ने वाला है। कभी किसी के कुछ कहने से नहीं डिगने वाला है। तूफानी सागर से उसका, तूफानी सागर से उसका पार हुआ जलयान है। मोह बंधन तोड़ दे जो, वो ही मनुष्य महान है।
इसके बंधन में बंधा दुनिया का हर इंसान है। मोह बंधन तोड़ दे जो। मेरी अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य परम श्रद्धेय रचित मुनि जी महाराज साहब की, जरा जोर से तो बोल दीजिए, काफी क्या है वो। मेरे अनंत श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य रचित मुनि जी महाराज साहब की। संते जसधम सयामनो, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्यानम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरी भावना की भावधारा में हम सभी गोते लगा रहे हैं और मेरा प्रयास है मैं बस कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और जितना मुझे समझ आया है, जितना मैंने अनुभव किया है, क्योंकि ज़्यादा तो उम्र है नहीं, लेकिन अनुभव के मामले में उम्र कोई मायने नहीं रखती। कई बार जिन्होंने 60 वर्ष 70 वर्ष बिता दिए हैं जीवन को जीते जीते, उतना अनुभव उनको नहीं आ पाता जितना एक छोटे से बच्चे को आ जाता है कई बार। तो जितना अनुभव किया है, जितना जाना है, क्योंकि भैया हर चीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ दिखती है, कैसा चल रहा है चारों तरफ सब कुछ दिखाई देता है। परिवार में कैसा चल रहा है, समाज में कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, सब दिखाई देता है। तो आदमी को देखते देखते ही ज्ञान हो जाता है, देखते देखते ही समझ आ जाती है कि समाज कैसा है, परिवार कैसा है ना, रिश्तेदार कैसे हैं, रिश्ते नाते कैसे हैं। छोटे से बच्चे से पूछ लो आप, वो बता देगा आपको कि असारता क्या है, वैराग्य क्या है। तो अनुभव किसी के बाप की बपोती नहीं होती, वो हर किसी की एक निजी खजाना है, निजी तत्व है। तो मैं आपके समक्ष मेरी भावना के ऊपर जितना समझ पा रहा हूँ वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो हम अपने विषय में प्रवेश करें, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। गुनगुनाने के बाद फिर विषय पे प्रवेश करें। कहीं देख दुखिया अगर
दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया अगर, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया अगर, दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया अगर, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। कवि क्या कह रहा है, इस लाइन पे गौर करना, इस पे विचार करना। कवि जो कह रहा है वो परमात्मा की वाणी को ही उठा करके लाइन में बांध करके कह रहा है। वो कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें साधना की, ज़रूरत नहीं है कोई साधना करने की, कोई लंबी चौड़ी साधना करने की। और तो और लंबी चौड़ी साधना की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि अर्चना और पूजा की भी बात मत करो मेरे सामने। तो कवि कह रहा है बहाने मत बनाओ कि पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, धर्म ध्यान कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो आगे उस बात को पूरा करते हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं जो भी हम बाहर करते हैं, वो सब क्रियाएं हैं। साधना कर रहे हैं वो भी क्रियाएं हैं, है ना। जो बाह्य क्रियाएं हो रही हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब थोथे होते हैं। कब तक, जब तक मन में भावना हो। मन में अगर शुद्ध भाव नहीं है तो आप चाहे कोई भी क्रिया कर लो, चाहे दान देने की क्रिया कर लो, चाहे सील पालने की क्रिया कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, उसमें पवित्रता नहीं आएगी। तभी तो परमात्मा ने कहा दान, सील, तप और भावना। भावना सबसे लास्ट में रखी है। क्यों रखी है? वो इसी वजह से रखी है कि दान, सील, तप ये तभी सार्थक है अगर इनके पीछे शुद्ध भाव है। अगर भाव ही ना हो तो दान देते रहो लाखों करोड़ों का, यहाँ तक कि तुम नंगे भिखारी हो जाओ, दे दो सारा कुछ। अगर भाव आ गए कि मैंने सारा कुछ दे दिया और क्या है, नाम की भूख है, तो वो किसी काम की भी, किसी काम का दान नहीं। सील पालते रहो भैया। एक तो क्या कहते, देखो आप जानते हो ना,
जानवर में कुत्ता जैसे पालते हैं, पालते हो नहीं पालते, कईयों ने पाला भी हुआ है, वो भी तो सील पाल रहा है। बोलो, उसको भी मजबूरी का नाम है, वो मजबूरी है। तो देखो, हम भी अगर भाव अगर नहीं है, अगर ब्रह्मचर्य पालन करने का अगर शुद्ध भाव नहीं है, तो भैया हमारा भी वैसा ही है जैसे कुत्ते का सील है ना, जैसे उसको पाल रखा, उसको बांध रखा है, तो वैसे ही हमारा भी सील है। और देखो, तब उपवास कर रहे हैं, उपवास करते करते मन में आता है कि कल मैं ये खाऊंगा, कल मैं वो खाऊंगा, है ना। अगर कहीं से गुजर गए तो बोलते क्या खुशबू है, कल तो जैसे ही पारना होगा सबसे पहले यही चीज़ मंगवाऊंगा। ये उपवास होता है। तो जब तक भाव नहीं है पीछे, तब तक ये सारी क्रियाएं क्या है, बोलो बोलो, निहसार है, थोथे हैं, किसी काम के नहीं है। तो कह रहे हैं जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो यह तन भजन का भवन है, दया है तो यह तन भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो। अगर भाव शुद्ध है, दिल में दया है ना, तो उस दया के कारण, उस भाव, शुद्ध भाव के कारण आपका यह जो तन है ना, जिसे हम कहते हैं असार है, असार है, ये चलता फिरता मंदिर है। जो भी आप इसके द्वारा क्रियाएं करोगे वो एक साधना, वो साधना बन जाएगी। कब बनेगी? अगर भाव संत जैसे हों। अगर बोलोगे तो वही उपदेश बन जाएगा, अगर सुनोगे तो वही संगीत बन जाएगा, चलोगे तो वही यात्रा बन जाएगी। अगर उन सब के साथ अगर शुद्ध भाव जुड़े हो तो कहते हैं दया है तो यह तन भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, प्यासे को बिठा करके पानी पिलाया, प्यासे को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन है, वो है संत राही का सत सत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। हमारा जो विषय है इसी बात पे चल रहा है, हमारी जो चर्चा चल रही है इसी बात पे चल रही है कि कहीं दुखिए को देख करके हमारे मन में दया आ जाए, कहीं
प्यासे को देख करके मन में ऐसे भाव जग जाए कि बेचारे को क्या कर दूं, पानी पिला दूं। किसी अंधे को देख करके दया जाग जाए कि बेचारे के पास आँख नहीं है तो इसको कम से कम रास्ता तो बता दूं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही दूं। तो इसी भाव के ऊपर क्या चल रही है, बात चल रही है मेरी भावना में। तो एक बार हम फिर से उस सूत्र को दोहरा लेते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो हमने चर्चा शुरू की थी, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। साधु के लिए बात तो बताई जा रही है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए भी, श्रावकों के लिए भी बात कही गई है कि वो क्या करें, वो इन भावों को संजो के रखे, संजो के ही ना रखे, इसको क्रिया में उतारे भी। क्योंकि भावना तो भाना ही भाना है, ऐसी बात नहीं है कि भाने के लिए मना किया। उस भावना को भाव, लेकिन भाते भाते कुछ अगर वो उसका ऐसा निमित्त मिला है तो कम से कम उसे क्रियान्वित तो करो। भावना भाई थी कि कोई भिखारी या कोई ऐसा भिक्षु, कोई ऐसा अतिथि आ जाए जिसको मैं क्या दूं, बोलो बोलो, दान दूं, कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं। और एकदम से कोई आ जाए तो उस वक्त क्रियान्वित करो कि हाँ चलो कोई आया है, मैंने भावना भाई थी, आज मेरी भावना फलित हुई है, तो क्या करूं, बोलो, दान करूं, खिलाऊं, पिलाऊं। जो भी भावना भाई थी वो एकदम से उपस्थित है तो उसको भावना को क्रियान्वित करो। तो मेरी भावना यही सिखा रही है। तो कल हमने बात की थी परार्थ और परमार्थ। ये जो दो शब्द हैं ये संतों का क्या है, श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास कैसे, जो परमार्थ शब्द है वो श्वास है जो ले रहे हैं, और जो परार्थ है वो श्वास छोड़ रहे हैं। तो परार्थ मतलब क्या कहा था, याद है किसी को? परार्थ का मतलब क्या है, दूसरों का भला करने वाला, है ना। किसी का भला करना, किसी का उपकार करना, ये क्या है, परार्थ है। पर के अर्थ का ध्यान रखना, पर के सुख का ध्यान रखना, ये परार्थ कहलाता है। और तो और दूसरों के सुख का ध्यान रखना कोई छोटी मोटी बात, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये ऐसा है जैसे खुद कांटों पे चल करके दूसरों के लिए फूल बिछाना, खुद विष पी करके दूसरों को अमृत का पान करवाना, ऐसा है ये परोपकार। तो हम इस पे ही चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, परार्थ से बिल्कुल विपरीत है स्वार्थ। क्या है? स्वार्थ। दूसरा अर्थ मत लेना। स्वार्थ का मतलब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अपना सुख, जिसको सिर्फ अपना ही सुख दिखाई देता है, जो इंद्रिय के स्तर पे जी रहा है, वैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सुख अपना ही सोच रहा है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो व्यक्ति कभी परोपकार का मार्ग चुन ही नहीं सकता। उसके लिए परोपकार का मार्ग तो बना ही नहीं है। अगर परोपकार का मार्ग सामने आ भी जाए तो आंखें मूंद लेगा। क्या कर लेगा? आंखें मूंद लेगा। बोलेगा पहले ही मेरे सुख
मेरे खुद के सुख पूरे नहीं हो रहे, मैं इसके सुख कैसे पूरे करूँ? तो सुख के मार्ग पर व्यक्ति दूसरों के लिए, है ना, दूसरों के लिए कांटे भी बो देता है अपने सुख के लिए, और खुद के लिए क्या चाहता है कि फूल मिले। दूसरों के लिए विष डाल देता है दूसरों के जीवन में, और खुद चाहता है कि हमारे जीवन में अमृत बरसे। खुद दूसरों को दान दे करके राजी नहीं है और चाहता है कि दान क्या हो, दान आए। खुद दूसरों को दे करके, दूसरों को सुखी करके क्या नहीं है, खुश नहीं है, और चाहता है कि सुख आए। ऐसा कैसे होगा? अरे भैया, तुम जैन शासन में रहते हो, जैन पद्धति को जानो, जैन धर्म के महावीर के वाणी को समझो। क्या है अंतर्दृष्टि परमात्मा की? अरे अंतर्दृष्टि ये है कि जो दोगे वो पाओगे। और क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं? अरे दूसरों को दुख दे दे करके चाहते हैं कि हमें सुख मिले। क्या मिले? हमें सुख मिले। तो भैया एक बात ध्यान रखना, जितना मैंने भी महसूस किया है कि जो देगा वो तो भरेगा, और ये जग जाहिर सत्य है, कोई अलग से बात कही नहीं गई है। जिसने आज किसी के आंखों में आंसू दिए हैं, कल को उसके आंखों में भी आंसू जरूर आए हैं। आज जिसके स्वाभिमान पे चोट दिया है, जिसने भी स्वाभिमान को चकनाचूर किया है किसी के, उसने उसके अभिमान को क्या किया है, चकनाचूर जरूर किया है। तो बड़े सोच समझ के क्रिया किया करो आप, सही में जो भी करते हो, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है कि सोचे समझे बिना ही क्या करते हैं, क्रियाएं कर डालते हैं। भविष्य की सोचते नहीं हैं कि हमने क्या कर डाला और क्या कर रहे हैं। तो सोच समझ के करो। तो देखिए, जो परमार्थ करते हैं, जो परार्थ में जीते हैं, है ना, वो सुखी रहते हैं, खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरे को भी सुखी रखते हैं। एक वैदिक साहित्य में कथा आती है, एक रंती देव महाराज हुए हैं, शायद ही आपने सुनी हो कथा, और शायद सुना भी हो। कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि साधु संत क्या करते हैं, अक्सर ये सुनाया करते हैं। बड़े ही दयालु महाराज थे, बड़े अच्छे सम्राट हुए हैं, और इतने दयालु थे कि अपना सुख, परिवार का सुख का ध्यान तो रखते ही रखते थे, साथ में प्रजा के सुख का भी ध्यान बहुत रखते थे। खुद दुखी होकर के दूसरों का जरूर न्याय करते थे, चाहे खुद प्राणों पर संकट आ जाए, लेकिन दूसरों का क्या करते थे, दूसरों की सुरक्षा किया करते थे। और देखिए, बहुत बड़े महाराज थे। तो बड़ों की व्याख्या, है ना, बड़े किसको मानते हो आप? हमने तो कह दिया रंती देव महाराज बहुत बड़े थे। अब बताओ, बड़ों की व्याख्या कैसे करते हो आप? बड़ों की व्याख्या ऐसे करते हो कि आज मेरे पास 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए, है ना, ऐसे यही व्याख्या है आपकी, कि आज मेरे पास इतना पैसा है, थोड़ा ज़्यादा आ जाए, मैं क्या हो जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा। आज मेरे पास पद छोटा है, थोड़ा बड़ा मिल जाए तो क्या हो जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा। आज मेरे पास ऐश्वर्य, वैभव, सम्मान, ख्याति थोड़ी है, थोड़ी ज़्यादा मिल जाए तो क्या बन जाऊँगा, बोलो, बड़ा बन जाऊँगा। यही तो है हमारी व्याख्या। और तो और आपने संतों की भी व्याख्या ऐसी बांट दी है कि जिसके पास जितनी भीड़ वो संत, बोलो, हकीकत है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप देखते हो और आप आंखों में पट्टी भी बांधते हो, इसी वजह से बांधते हो कि महाराज क्या चक्रों में पड़ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप भ्रम में जीते हो। आपकी यही तो क्या है, यही तो गलती है। और आप क्या करते हो, उस गलती को स्वीकार करते करते उस गलती को ही सत्य मान बैठते हो। तो आप संतों की व्याख्या भी कैसे करते हो, बोलो? आप उनकी साधना, उनकी सरलता, उनकी करुणा, उनकी मैत्री भाव, उनके दया भाव नहीं देखते। आप उनकी ये देखते हो कि उनके पास भीड़ कितनी आ रही, उनके पास गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, है ना, ऐसे करते हैं। तो बड़ों की व्याख्या जो हम करते हैं ये थोड़ी क्या है, भ्रांतिमय है, झूठामय है, झूठा है। तो इसलिए जो बड़ों की व्याख्या है वो रंती देव महाराज की कथा से साबित होती है कि बड़े कौन होते हैं, कैसे होते हैं।
तो बड़े दयालु व्यक्ति थे। एक बार क्योंकि इतने दयालु थे कि वो प्रजा के अंदर बड़े ही ख्यातिमय थे, तो आसपास के राज्य में ही क्या, पूरे भारतवर्ष में क्या था, पूरे भारतवर्ष में उनकी चर्चाएं थी कि इतना दयालु राजा आज तक कहीं देखा नहीं गया है। ऐसा दूसरों का सोचने वाला राजा भविष्य में क्या, भूतकाल में भी कभी देखा नहीं गया। इस तरीके से क्या हो रही थी, प्रशंसाएं हो रही थी। तो ये बात घूमते घूमते कहाँ पहुँची है, देवलोक में भी पहुँची है। तो देवलोक में एक देवता क्या हो गया, बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा भी कोई मनुष्य होगा, ऐसा भी कोई इंसान होगा जो इतना दयालु हो, जिसकी प्रशंसा इतनी फैल रही हो कि देवलोक में भी उसकी चर्चाएं हो रही हो। तो उसने सोचा कि परीक्षा की जाए। पहुंच गया है उसके राज्य में और देव माया ऐसी कर दी है वहाँ पे कि वहाँ पे अकाल पड़वा दिया। क्या करवा दिया, सारे भूख से हाहाकार कर रहे हैं, शोर मच पड़ा है ना। बावड़ियाँ सूख गई हैं, जो हरे भरे वृक्ष थे वो भी सूख गए हैं, जो खेती हो रही थी, लहलहा रहे थे, वो भी क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और इधर प्रजा क्या हो रही है, त्राहिमाम मचा रही है। और मचाते मचाते कहाँ पहुँची है, राजा के समक्ष पहुँची है। और राजा के पास जितना भी अन्न का भंडार था, उसने अन्न का भंडार खोल दिया। और देखते ही देखते अन्न का भंडार भी खत्म हो गया। और जो उसने खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए रखा हुआ था, वो भी भंडार खोल दिया। और वो भी भंडार क्या हो गया, खत्म हो गया। जो भी चीज़ें थी सारी दे डाली। लेकिन लोगों का क्या था, लोगों की त्राहिमाम देख करके, उनके दुख को देख करके वो इतने करुणावान हो गए, इतने दयालु हो गए, मतलब इतना हृदय दया से भर गया कि उनकी ये चीज़ें, ये चित्कार सुनी नहीं गई। तो तीनों ही प्राणी क्या हो गए, राजा, रानी और बेटा, तीनों ही क्या हो गए, राज्य छोड़ करके वनवासी बन गए। मतलब वन के लिए निकल पड़े। और कहते हैं कई दिनों तक भूखे ही घूमे। तो देवता ने थोड़ी माया और बढ़ाई आगे की होगी। क्या माया रची, वहाँ पे एकदम से ही 3 थाल क्या कर दिए हैं, 3 थाल परोस दिए हैं भोजन के। और तीनों ने जब देखा तो बड़े ही क्या हुए, हर्षित हुए, खुश हुए कि कई दिनों बाद भोजन क्या हुआ है, भोजन नसीब हुआ है। तो तीनों ने क्या कर लिया है जी, जो भी करना था, हाथ वगैरह धो करके बैठे हैं आराम से और भावना भा रहे हैं। रंती देव महाराज की एक डेली रूटीन थी कि वो भावना भाते थे कि कोई अतिथि क्या हो, कोई अतिथि आए और मेरे इस भोजन में से कुछ ग्रहण करे। क्या आप कभी भावना भाते हो, महाराज हम खुद ही खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। खाने का खुद ही मौका नहीं मिलता, दूसरों को तो खिलाने की दूर की बात है ना। यही है आजकल की हमारी भावनाएं। तो देखो, भावना भा रहे हैं कि कोई आ जाए, कोई खा ले। तो देवता ने ऐसी माया रची कि एक ब्राह्मण क्या हुआ है, वहाँ पे आया है चलता चलता। और वो जैसे ही ब्राह्मण को देखते हैं वैसे ही खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के आगे जाते हैं। आगे जा कर के क्या करते हैं, ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि पधारो, कुछ क्या कीजिए, कुछ भिक्षा ग्रहण कीजिए, कुछ लीजिए। तो वो ब्राह्मण पहुंचा है और उसके बाद राजा ने क्या कर दिया है, थाल सरका दिया है। थाल सरका करके दिया है और उस ब्राह्मण ने क्या कर दिया है, सारा ही चट कर दिया है। और उसके बाद चट करने के बाद भी ब्राह्मण को और भूख लगी हुई है। ललचाई हुई दृष्टि से कहाँ देख रहा है, रानी की थाली पे देख रहा है कि ये भी थाली क्या हो जाए, मुझे मिल जाए। और उसके बाद रानी ने जब ये भाव देखे तो एकदम से उसने भी थाली क्या कर दी है, आगे सरका दी है। और ब्राह्मण ने उसे खाया और तृप्त होकर के चला गया। और रह गया अब राजकुमार, उसका भोजन रह गया। तो उसने कहा कि माँ बाप आप तो हो, है ना, तो आधा आधा क्या कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। आधा आप खा लीजिए, आधा आप खा लीजिए, आधा मैं खा लेता हूँ। ऐसे पुत्र मिलना भी बड़े दुर्लभ है कि वो क्या करे, अपने सुख के साथ साथ अपने माता पिता का सुख भी सोचे। तो जैसे ही वो भोजन के लिए हाथ लगाने ही वाले थे, इतनी ही देर में एक चंडाल आ गया। क्या आ गया, चंडाल आ गया।
उसकी शरीर काया को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बस मरने ही वाला है, क्योंकि उसके पीठ के साथ क्या हो रही थी, टच हो रही थी, इतना अंदर तक पेट गया हुआ था। तो उसके बाद राजा ने जब ये दृश्य देखा तो कहा कि हमारे से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत तो इसको है। तो क्या कर दिया जी, भोजन उसको दे दिया, और उसके बाद उसने भी वो भोजन किया और चल पड़ा। अब रह क्या गया है, एक लोटा पानी। सोचा कि अब चलो भोजन ना सही, पानी ही सही, तो पानी से क्या कर लेंगे, कम से कम प्यास तो बुझा ही ले। तो जैसे ही पानी पीने ही वाले थे, इतने में एक कुत्ता आ गया वहाँ पे, है ना, बड़ा ही प्यासा था, मरणासन में दौड़ता दौड़ता आया, वहीं पे गिर पड़ा। तो उसने कहा राजा ने कि क्या है, प्यासा है, तो क्या कर देते हैं, पानी पिला देते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उस कुत्ते को वो जो एक लोटा पानी था वो भी पिला दिया। क्या हमारे अंदर इतना त्याग है? उसके पास तो कुछ नहीं है, राजा के पास अब तो कुछ नहीं है, खाने को बस 2 वक्त की रोटी, क्या 1 वक्त की रोटी थी, वो भी क्या कर दी है, वो भी दे दी है, और पीने के लिए सिर्फ 1 लोटा पानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी क्या कर दिया है, वो भी कुत्ते को पिला दिया है। क्या हमारे पास सब कुछ होते हुए भी देने के भाव बनते हैं कभी, कि किसी गरीब को दे दें, किसी का भला कर दें, किसी का उपकार कर दें, हैं? कभी नहीं बनते। तो देखिए रणतीदेव महाराज से कुछ तो सीख लीजिए, इतिहास हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। तो रणतीदेव महाराज ने उस कुत्ते को क्या कर दिया, वो पानी पिला दिया, और एकदम से वो जो कुत्ता था वो असल में और कोई नहीं, वो खुद क्या था, देव था। उसने सारी देव माया क्या कर दी है, समेट ली है, और क्या किया है, राजा के समक्ष नतमस्तक हो गया है, उनको दंडवत प्रणाम कर बोला कि आपकी दयालुता, आपकी क्षमा, आपकी करुणा क्या है, महिमामय है, क्या है, अज्ञेय है, गाने योग्य नहीं है। मतलब इतनी महिमा है आपकी कि महिमा गा ही नहीं सकते। तो कहने लगे कि आपने आज देव दर्शन क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, तो देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते, तो आप कृपा कर क्या करें, कुछ मांगे। तो बताओ, देवता कह रहा है कि कुछ मांगो, तो आपके समक्ष वो देवता प्रकट हो जाए, बोलो तो क्या मांगोगे, बोलो। रणतीदेव महाराज को कह रहे हैं कि मांगो, क्या मांगोगे? धर्म तो मांगने से रहे, है ना, करुणा मांगने से रहे, उपकार करने के भाव मांगने से रहे। तुम तो खुद का ही मांगोगे कि मेरे लिए क्या कर दो, मेरे को दुनिया का अमीर बना दो, यही मांगोगे और कुछ नहीं मांगने वाले, है ना, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मुझे दे दो, यही मांगोगे। तो रणतीदेव के महाराज का अलग ही उत्तर था। उन्होंने कहा कि न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मतलब ना मुझे कोई राज्य की इच्छा है, ना मुझे कोई राज्य की लालसा है, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की ही इच्छा है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतने भाव हैं कि जो भी प्राणी दुखों से संतप्त हैं उनका नाश हो जाए, मतलब दुख का क्या हो जाए, नाश हो जाए, बस मैं यही मांगता हूँ। आप होते तो ये नहीं मांगते, लेकिन रणतीदेव महाराज ने जैसे ही ये बात कही उस देवता को, तो देवता तो बड़ा आश्चर्य से भर गया, और मनुष्य के हृदय की विशालता पर विचार करता हुआ क्या हो गया, अपने देवलोक चला गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो देखिए, ये है परोपकार वृत्ति का एक दृष्टांत, एक उदाहरण। चाहे तो आप भी एक उदाहरण बन सकते हो, चाहे तो आप भी एक दृष्टांत बन सकते हो, लेकिन ऐसे भाव जगे तभी तो, देने के भाव बने तभी तो आप दानी कहलाओगे, तभी तो कोई इतिहास में
इतिहास में नाम आएगा। भैया भामाशाह ने दान दिया था बुरे वक्त पर, राणा कौन से, प्रताप, उनका साथ दिया तो उनका नाम आ गया इतिहास में। कोई दूर की बात नहीं कही है, पास की ही बात है। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े राणा प्रताप जी कोई उस सदी के नहीं हुए, इसी सदी के आसपास के ही हुए हैं। तो देखिए वो भी इतिहास में उनका नाम है। तो आप भी क्या हो सकते हो, आप भी एक इतिहास बन सकते हो, आप भी एक उदाहरण बन सकते हो। तो संत इसी परोपकार वृत्ति को क्या करता है, इसी परोपकार वृत्ति को जीता है। उनका श्वास और उच्छ्वास है ना, दोनों ही ज़्यादातर किसके लिए होता है, बोलो, परोपकार के लिए होता है। किसके लिए, परोपकार के लिए होता है। कि जो भी मैं ले रहा हूँ, जो भी मैं साधना कर रहा हूँ, वो साधना भी क्या कर देते हैं, लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लुटा देते हैं। तो संतों की ये भाव दशा आपके अंदर भी आनी चाहिए। परमात्मा ने श्रावक कहा है ना, श्रावक श्राविका और साधु और साध्वी। तो साधुओं के लिए बात कही ही कही और श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी कही। हम कई बार श्रावक और श्राविका शब्द कह देते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, कई बार हमारे को भी झूठ का क्या लगता है, दोष लगता है। आप बोलोगे कैसे लगता है महाराज, सिर्फ श्रावक और श्राविका कहने से। वो ऐसे कि श्रावक वही है जो 12 अनुव्रत क्या है, बोलो बोलो, 12 अनुव्रत धारी है। श्राविका वही है जो 12 अनुव्रत धारणी है। तो कई बार हमें भी झूठ का सेवन हो जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई भी, शायद ही कोई हो जो 12 व्रत अनुव्रत धारी, 12 अनुव्रत धारी हो, तो फिर भी कह देते हैं कहीं किसी को दुख ना हो जाए। तो आप भी खुश हो जाते हो सुन करके। तो श्रावक और श्राविका परमात्मा के लिए, परमात्मा का जो उपदेश है उन्हीं के लिए है जो इन नियमों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो नहीं करते उनके लिए तो ऐसा है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो। क्या है, जैसे, बोलो, हाँ ऐसा ही है। क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा हो, कोई भी असर हमारे ऊपर होता है, बोलो, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही तो उपदेश उसी को लगेगा जो समझता हो। क्या करता हो, कोई समझता हो। इंसान की बात समझता है। भगवान की वाणी भी इंसान ही समझ सकता है जो क्या हो, समझ सकता है। तो देखिए महापुरुष कहते हैं परोपकार के लिए व्यतीत किया गया जीवन ही असल में क्या है, जीवन है। ज़्यादा हम भटकेंगे नहीं, हम अपने ही विषय को लेंगे। तो कहते हैं, एक प्राचीन श्लोक है, आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। कह रहे हैं कि इस संसार में अपने लिए कौन नहीं जीता, सारे ही अपने लिए जीते हैं। अरे यहाँ तो चींटी भी अपने लिए जीती है, हाथी भी, जानवर भी, सारे अपने लिए जीते हैं। अगर मनुष्य भी अपने लिए ही जीने लग जाए तो मनुष्य होने का फायदा ही क्या, मनुष्य की महत्ता ही क्या रहे। तो मनुष्य की महत्ता ये है कि वो क्या करे, परोपकार के लिए जिए। उमा स्वाति जी ने ऐसे ही नहीं कहा परोग्रहो जीवाना, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया तत्वार सूत्र में, इतने बड़े सूत्र में सिर्फ एक सूत्र सा जोड़ दिया। वो ऐसे ही नहीं जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है कि आप सहयोग करो तभी तुम धर्म कर सकते हो। जब तक तुम एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगे तो धर्म कैसे करोगे। क्योंकि सहयोग के भाव ही नहीं जगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से भाव जग जाएंगे, ईर्ष्या के जग जाएंगे, दूसरों से लड़ोगे पिटोगे, यही तो होगा। क्योंकि जब तक एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगे, जब तक तुम एक दूसरे से मित्रता नहीं रखोगे तो शत्रुता ही बचती है रखने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या रखा है, वो शब्द, वो सूत्र रखा है कि आपस में क्या करो, एक दूसरे का सहयोग करो। तो मनुष्य के लिए क्या है बताओ, उसका जीना कैसा है, जैसे संत का जीना है। संत कैसे जीते हैं, संत परोपकार के लिए जीते हैं। तो हर मनुष्य को ये संदेश दिया गया है कि तुम भी क्या करो, तुम भी परोपकार के लिए जियो। तो
संत का जीवन किसकी तरह होता है? दीपक की तरह होता है, दीपक की लौ की तरह होता है, जो स्वयं जल करके क्या हो जाता है? बुझ जाता है, लेकिन दूसरों के लिए रोशनी दी जाता है। ऐसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। तो देखिए, एक कथा और है, संत की है, और इतिहास में उनका नाम बड़ा अमर हो गया, अभी तक भी क्या है? अमर है, और आगे भी रहने वाला है। एक संत हुए महानाम। क्या हुए हैं? उनका नाम था महानाम, और वो कपिलवस्तु में रहते थे। कपिलवस्तु नगरी का नाम है, तो वहाँ पे रहा करते थे। तो लोग बड़े प्रभावित थे। नगरी के सारे लोग क्या करते थे? उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। अपने दुखों का निवारण कहाँ से पाते थे? उस संत के पास से पाते थे। तो एक बार विड्ढव नाम का राजा, जिसके अंदर इतनी लालसा थी कि वो हर राज्य में क्या करना चाह रहा था? अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा था। और ऐसी बात नहीं है कि किया नहीं, उसने कर भी लिया। कई राज्यों पर आक्रमण करके उन राज्यों को अपना बना लिया, वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। और उसके बाद अब बारी आई है कपिलवस्तु की, और वो चढ़ाई कर चुका है। कहाँ पे? कपिलवस्तु पर। और वहाँ पहुँच गया है दरवाजे के सामने। और भीड़ क्या थी? बहुत थी, क्योंकि सेनाएं इतनी थी। इतने राज्यों को जीता है, तो इतने राज्य जीता है तो सेना तो बहुत होंगी। तो वो जो कपिलवस्तु नगरी थी वैसे ही छोटी, और ऊपर से सेना ही कितनी होगी? मुट्ठी भर होगी। तो वैसे ही डर के मारे क्या है? दरवाज़ा बंद है, और वो आवाज़ लगाते हैं कि आप क्या करो, इस नगरी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इस नगरी को क्या कर दूंगा? तहस नहस कर दूंगा। तो ये बात कहाँ पहुँची है? राजा के पास पहुँची है। और राजा को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ा भागा है। कहाँ पे? संत महानाम के पास पहुँचा है, और पहुँच करके कहा है कि प्रभु, हम क्या है? खतरे में हैं, जरा आप क्या कीजिए, कुछ कीजिए। जब उन्होंने नाम सुना कि बाहर विड्ढव राजा क्या कर रहा है, विड्ढव राजा इस राज्य को हड़पने के लिए आया हुआ है, तो एकदम से उन्हें स्मरण हो आता है कि ये विड्ढव और कोई नहीं, बचपन में क्या हुआ था? मेरे पास शिक्षा लेने आया हुआ था, और आज बहुत बड़ा क्या बन गया है? आज बहुत बड़ा राजा बन गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं क्या करता हूँ? मैं स्वयं जाता हूँ, मैं स्वयं देखता हूँ। तो राजा बड़ा खुश हुआ, और उसके बाद महात्मा क्या हो गए हैं? पहुँच गए हैं दरवाजे के पास। और जैसे ही विड्ढव ने क्या देखा है? अपने गुरु को देखा है, तो बड़ा ही क्या हुआ है? खुश हुआ है। और क्या कर दिया है? जितने भी राज्यों से लूटा हुआ हीरे जवाहरात लेकर के आया था, वो सारे क्या कर दिए हैं? सामने प्रस्तुत कर दिए हैं कि गुरु महाराज, गुरु दक्षिणा क्या कीजिए, गुरु दक्षिणा लीजिए। अब मैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि आपको कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन उसके गुरु ने, मतलब महानाम जी ने, आंख उठा करके भी उन हीरे जवाहरातों को आंख उठा करके भी नहीं देखा, और सीधा कहने लगे कि भैया, गुरु मैं हूँ या तू है? क्या बोला? गुरु मैं हूँ या तू है? बोला कि गुरु तो आप ही हो। तो फिर गुरु दक्षिणा लेने का हक मेरा है या गुरु दक्षिणा देने का तेरा हक है? बोला कि देने का हक तो मेरा है, लेकिन मांगने का हक आपका है। तो फिर तू कैसे बोल रहा है अपनी तरफ से ही? मैंने थोड़ी ना तेरे से हीरे जवाहरात मांगे। तो बोला कि जो आप मांगो, मैं क्या हूँ? देने के लिए तैयार हूँ। आज जो भी मांगोगे वो दूंगा। तो महानाम ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में इस कपिलवस्तु की संरक्षा चाहता हूँ, मतलब इसकी रक्षा चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुम क्या ना करो, आक्रमण मत करो, इस राज्य को हथियाओ मत। तो उसने कहा कि मैं तो संकल्प लेकर के आया हुआ हूँ कि इसको क्या कर लूँगा, इस राज्य को अपना बना करके ही जाऊँगा। अगर नहीं कर पाया तो एक संकल्प और है कि मैं क्या हो जाऊँगा, बोलो,
मैं मर जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा। फिर उसने कहा कि हाँ, इतना कर सकता हूँ मैं कि कुछ समय के लिए कुछ अवधि दे सकता हूँ कि इस राज्य को क्या कर सकूँ, आक्रमण करने के लिए छोड़ सकूँ। उतना समय दे दूँ कि आदमी क्या कर सके, अपना प्राण बचा सके। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बात समझ नहीं आई, क्लियर करो कि कितनी देर तुम क्या कर सकते हो, रोक सकते हो इस युद्ध को। तो उसने कहा इधर उधर देख करके कि आपको ये तालाब दिख रहा है, इस तालाब के अंदर जो वृक्ष है, ये जो क्या है, वट वृक्ष है लगा हुआ है, इस तालाब के अंदर आप डुबकी लगाओ और जितनी देर आप डुबकी लगाए रखोगे उतनी देर तक मैं क्या नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं आक्रमण नहीं करूँगा। तो संत ने कहा डन। क्या कर दिया? संत ने कहा कि डील पक्की और वादे पे पक्का रहना। और सबको कह दिया कि देखो तुम्हारे राजा ने ये कहा है तो अपने वचन का क्या रहे, पक्का रहे। संत क्या हो चुके हैं, अंदर पानी में प्रवेश कर चुके हैं। तो वट वृक्ष था ही, तो उसकी जड़ें क्या थी, बहुत ही घनी थी। उसने क्या कर दिया, उस संत ने अपने चीवर में से वस्त्र फाड़ा और क्या कर दिया, उसके जड़ों पे बांध दिया। और एक भाग जड़ों पे बांधा है, एक भाग खुद से बांधा है। और वहीं पे क्या हो गए हैं, समाधि में लीन हो गए हैं। और उसके बाद उनकी मौत हो गई वहीं पे। और देखिए यहाँ बहुत देर हो चुकी है, अभी तक क्या नहीं हुए हैं, महानाम बाहर नहीं आए हैं। उनको क्या पता कि अंदर क्या हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। इधर उसने कई तैराकों को बुलाया और कहा कि देखो क्यों नहीं आए अभी तक। जब अंदर तैराकों ने डुबकी लगाई तो वो बड़े हैरान हुए कि एक राज्य को बचाने के लिए एक संत ने क्या दिया है, बलिदान दिया है। जब ये बात विड्ढक को पता चली तो बोला कि छी है मेरी लालसा पे, मेरी इच्छाओं पे, कि कमाल है, एक शिष्य ने एक गुरु की क्या ले ली है, जान ले ली है, सिर्फ एक राज्य की लालसा में। क्या ये राज्य मेरे साथ जाने वाला था? आज तो खुद को क्या कर रहा है, वो धिक्कार रहा है। तो ऐसे संतों का जीवन होता है कि वो खुद तो क्या हो जाते हैं, खुद तो मिट जाते हैं, लेकिन दूसरों का परोपकार करके मिटते हैं, दूसरों का परोपकार कर देते हैं, दूसरों का परोपकार कर देते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भी किसी के लिए क्या बने, परोपकारी बने, किसी का उपकार करें। हमारे अंदर ये भाव हो कि किसी को हम कुछ ना कुछ सुख दें। और अगली लाइन क्या थी, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये है स्वार्थ त्याग, है ना। स्वार्थ का मतलब अपने सुख को त्यागने की कठिन तपस्या जो करते हैं, बहुत ही क्या है, बहुत बड़ी बात है। वो भी बिना खेद के, बिना किसी दुख के, बिना किसी कारण के। और इसका दूसरा अर्थ ये है, स्वार्थ मतलब स्वयं के अर्थ को खोजने का त्याग, यानी बाह्य संसार के चीज़ों का, साधनों का, मतलब राग द्वेष का साय आदि तो त्याग दिए, और बाह्य संसार को भी जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसी कठिन तपस्या करने वाले क्या है, बड़े बड़े महान हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख से भरा होगा वही क्या कर सकता है, दूसरों को सुख दे सकता है। इसलिए परमात्मा का जो परमात्मा की जो साधना है, स्वार्थ की साधना है। किसकी साधना है? बार बार बोल रहा हूँ, स्वार्थ की साधना है। स्वार्थ का मतलब जो स्वयं के अर्थ को खोजता है, स्वयं के सुख को ढूंढता है, जो स्वयं के आनंद को ढूंढता है। जब वो आनंद क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो उसको किसी के ऊपर आनंद मतलब करने की जरूरत नहीं होती, किसी के ऊपर किसी को सुख देने की जरूरत नहीं होती। स्वयं ही उनसे क्या होने लगता है, सुख बटने लगता है, स्वयं ही आनंद बरसने लगता है। ऐसा ही तो तीर्थंकर का विषय भी है कि तीर्थंकर कभी करुणा करते नहीं हैं, उनसे करुणा होती है। तो जब व्यक्ति
अपने अर्थ को खोज लेता है। कहते हैं ना जीवन में अर्थ ही क्या है? अरे जीवन में अर्थ कुछ नहीं है, जीवन में अर्थ आप डालते हो। क्या करते हो? जीवन में अर्थ आप डालते हो। अगर आप दुख को अनुभव करते हो तो आपने दुख रूपी अर्थ को डाला हुआ है। अगर आप जीवन में सुख का अनुभव करते हो तो आपने सुख रूपी अर्थ डाल रखा है। तो अपने अर्थ को जो खोज लेता है, जो अपने सुख को ढूंढ लेता है, वो दूसरों को क्या करता है? बोलो। वो दूसरों को सुख ही सुख देता है। फिर अंतिम लाइन है, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। मतलब अपने सुख को त्याग कर दूसरों के सुख का क्या रखते हैं? दूसरों के सुख का ध्यान रखते हैं। अपने सुख को भूल करके दूसरों के दुखों का हरण करते हैं कि किसी तरीके से इसका दुख क्या हो जाए, दुख दूर हो जाए। तो किसी को सुखी बनाने के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति क्या हो जाए, अपना सुख त्याग दे। कौन सा सुख त्यागने की बात की गई है यहाँ पे? यहाँ पे वो बात की गई है कि व्यक्ति इंद्रिय स्तर पे जो सुख हम मानते हैं, जो हम इंद्रिय के स्तर पर रहते हुए सुख मानते हैं कि ये सुख है ना, जो भी आप सुख मानते हो सारे इंद्रिय स्तर पे है, कोई भी आत्मिक स्तर पे नहीं है। तो उस सुख की बात की गई है जो आप सब मानते हो। उस सुख को त्याग करके ही आप दूसरों को क्या दे सकते हो? दूसरों को सुख दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते हो। तो संत के गुणों की इस चर्चा में मैंने आपको कुछ बातें, कुछ संतों के गुणों की क्या की गई थी, आपको बातें मैंने बताई हैं। तो ये संत के अनिवार्य गुण हैं, ये संत के बहुत ही आधारभूत गुण हैं जो संतों के अंदर होने ही चाहिए कि दूसरों के दुख को देख करके क्या हो जाए, दया आ जाए, करुणा आ जाए, है ना। दूसरों के सुख देख करके हृदय में क्या हो, आनंद आने लगे कि चलो ये क्या है, सुखी है। ईर्ष्या भावना आ जाए कि दूसरों का सुख देखा कि ये सुखी कैसे है, तो फिर तो वो क्या हो गया, वो संसारी हो गया। तो संत क्या है, दूसरों के सुख को देख करके भी सुखी है और दूसरों के दुख को देख करके भी दुखी है। मतलब ऐसा ये स्तर तो आ ही जाए, क्योंकि अरिहंत के स्तर पे जाने के बाद उनको ना किसी का दुख ना किसी का सुख ही क्या कर पाता है, उनको दुख या सुख ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि दुखी भी उनके ओरा में आता है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है। तो उनको कभी दुख देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमारे अंदर भी ऐसे भाव आने चाहिए जैसे संतों के भाव आते हैं। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि संत के भाव तो ले आओ। संत नहीं बन सकते, कम से कम संत के अणु मात्र भाव तो ले आओ, थोड़ा भाव तो ले आओ। और जिसके अंदर ये भाव दिख जाए तो वो क्या है, वो पूजनीय है, वो श्रद्धेय है, वो वंदनीय है। ऐसे संतों को सत नमन है। तो आज ये 4 लाइनें क्या हो गई हैं, ये 4 लाइनें पूर्ण हो गई हैं। फिर कल हम क्या करेंगे, फिर हम कल तीसरी लाइन को लेकर के चलेंगे, मतलब तीसरे सूत्र को लेकर के चलेंगे। अगर कुछ आगमृत कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह। के जय बोलो महावीर स्वामी के घट घट के अंतर्यामी के घट घट के अंतर्यामी के जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो महावीर स्वामी के। अभी आप बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ मेरी भावना पर बड़े ही सुंदर तरीके से तेजस्विनी जी व्याख्या कर रहे थे और आप श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए आपके समक्ष
कुछ दिन पहले मैंने एक बात आपके समक्ष प्रारंभ की थी। एक शब्द कहा था मैंने, पता नहीं वो आपको याद है या नहीं है। चलो याद नहीं है तो याद आपको दिला देते हैं। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो, उसको दोबारा क्या कर लिया करो, हैं? हाँ, तो वो क्या रहती है, फिर वो याद रहती है। तो एक बार एक शब्द मैंने आपको कहा था कि संतों के आगमन से, याद आया कि संतों के आगमन से एक दूसरे में प्रेम बढ़े। क्या बढ़े? संतों के आगमन से एक दूसरे में प्रेम बढ़े, आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े, सद्भावना बढ़े और आपस में भाईचारा बढ़े। सद्गुण रूपी कलियां अंदर क्या हो जाए, सद्गुण रूपी कलियां अंदर खिल जाए और जो दुर्गुण है वो क्या हो जाए, वो निकल जाए, वो दूर हो जाए। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि संतों के आगमन से हमारे अंदर जो कषाय भाव है, क्या है, जो हमारे अंदर कषाय हैं, वो कषाय क्या होते चले जाए, वो कषाय कम होते चले जाए। क्योंकि चातुर्मास का एक ही मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी क्या चल रहा है? अभी चातुर्मास चल रहा है ना? और चातुर्मास भी कितने महीने का होता है ना? 4 महीने का होता है और कभी कभी 5 महीने का भी होता है ना? तो ये चातुर्मास जो है ये कितने महीने का है? ये 4 महीने का है। कहने में तो चातुर्मास ही आता है, चाहे वो 4 महीने का हो, चाहे वो 5 महीने का हो। तो देखिए, क्योंकि चातुर्मास का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से मेरे कषाय क्या हो जाए, कषाय कम हो जाए, कषायों के अंदर क्या आ जाए, कषायों के अंदर मनता आ जाए हमारे और तुम्हारे। क्योंकि भैया अपने आप को भी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं। हमारे और तुम्हारे दोनों के अंदर ही जो कषाय हैं वो कषाय क्या होने लग जाए, वो कषाय कम होने लग जाए। क्योंकि आप में भी कषाय हैं और हमारे में भी क्या है, हमारे में भी कषाय है। आप भी छद्मस्त हो और हम भी क्या है, हम भी छद्मस्त हैं, है ना? आप भी छद्मस्त हो और हम भी छद्मस्त हैं। ये तो है नहीं कि आपको भी केवल ज्ञान हो गया और हमारे को भी केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम केवली नहीं हुए हैं, अभी हम केवल ज्ञान के धारक नहीं हुए हैं। अभी हमारे को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। और जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो जाती तब तक हम क्या रहेंगे, तब तक हम छद्मस्त ही रहेंगे। तो कषाय आप में भी है, कषाय मेरे में भी है। हमारे तुम्हारे कषाय जितने कमजोर होते चले जाएंगे, हमारे तुम्हारे कषाय जितने क्या होते चले जाएंगे, जितने कमजोर होते चले जाएंगे, उतने ही कर्मों के ऊपर जो पर्दे हैं, कर्मों के ऊपर जो परत पर परत जो चढ़ी हुई है, वो परत क्या होती चली जाएगी, वो परत हटती चली जाएगी, वो परत दूर होती चली जाएगी। फिर हमें आत्मा का क्या होगा, बोलो बोलो, आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। क्योंकि जिसमें कषायों की प्रचुरता है, जिनके अंदर क्या है,
जिनके अंदर कषायों की प्रचुरता है, वो कभी आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकते। वो कभी अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर पहले क्या है, अंदर इतना कूड़ा कचरा क्या है, भरा पड़ा हुआ है। कषाय अंदर भरे पड़े हुए हैं, और कषाय जिनके कम हो जाते हैं वो आत्मा का क्या कर लेते हैं, वो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। कषाय कितने हैं, है ना, 4 ही है ना, कषाय भी 4 है और महीने भी 4 है ना। कुछ दिन तो बीत गए, है ना, कितने दिन बीत गए पता है आपको, हैं? 10 तारीख को चातुर्मास क्या होता है? तो कषाय भी कितने हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय हैं और 4 महीने हैं। कितने? 4 कषाय हैं और 4 महीने हैं। टारगेट बना लीजिए, क्या बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए। क्रोध कम करो, मान कम करो। जो अंदर भरा हुआ है ना, हमारे क्या भरा हुआ है, जो क्रोध भरा हुआ है, जो मान भरा हुआ है, तो महापुरुष कहते हैं कि टारगेट बना लीजिए कि क्रोध को कम करो, मान कम करो। फिर क्या होता है, जब क्रोध कम होता है, मान कम होता है, तो फिर वहां पे क्षमा भाव आने लगता है। फिर क्षमा भाव ऊपर आने लग जाता है। कहाँ आने लग जाता है? क्षमा भाव फिर ऊपर आने लगता है। फिर जब क्षमा भाव ऊपर आता है, तो तभी जब भी सारे चेहरे उसको फिर सुहावने लगने लग जाते हैं, अच्छे लगने लग जाते हैं। चेहरे कब हमारे को अच्छे नहीं लगते? जब हम कषाय भाव में होते हैं। किसमें होते हैं? जब हम कषायों के अंदर होते हैं, तब हमारे को चेहरे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब वो कषाय अंदर से निकलते हैं और हमारे अंदर क्षमा भाव आता है, तो वही चेहरे जो हमारे को अच्छे नहीं लगते थे, वही चेहरे हमारे को क्या लगने लग जाते हैं, वही चेहरे हमारे को अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इतनी ताकत है किसमें? क्षमा में इतनी ताकत है, मैत्री भाव में। किसमें? मैत्री भाव। और मैत्री भाव उस दिए की तरह है। कौन से दिए की तरह है? कभी जलाए दिए हैं? जलाए तो होंगे, है ना। क्या महाराज, दिवाली आ रही है ना, दिवाली पे क्या करेंगे? दिए जलाएंगे। तो कहते हैं कि मैत्री उस दिए की तरह है। कौन से दिए की तरह है? दिया जला दिया जाए और उस दिए को दहलीज के बीच में, दहलीज में रख दिया जाए, तो वो दिया का प्रकाश, वो दिए का प्रकाश अंदर भी और बाहर भी। इसी तरह मैत्री है, ये क्षमा, ये मैत्री भाव है। और जो मोह है ना, मोह है ना, 2 शब्द है, एक मैत्री और एक मोह। मैत्री दिए के तरह है कि जिसके जीवन के अंदर मैत्री होती है, उसको सभी अच्छे लगने लग जाते हैं। और जब जिसके अंदर मोह पैदा होता है, मोह आता है, मोह टॉर्च की तरह होता है। किसकी तरह? टॉर्च देखी ना, टॉर्चर ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? आपने देखा होगा कोई टॉर्च जलाता है, अगर वो टॉर्च सीधी उसकी आंखों पे पड़ती है तो एकदम से क्या हो जाता है ना, कुछ होता है ना एकदम से। तो वो ये मोह भी उसी की तरह है, टॉर्च की तरह है। जो मोह से ग्रस्त होता है, बस वो उसी को, एक को ही क्या करता है, वो एक को ही देखता है। ये कोई मैत्री भाव नहीं है, ये कोई सद्भाव नहीं है, ये कोई श्रद्धा नहीं है, ये कोई आस्था नहीं है। ये तो क्या है, एक राग समझ लीजिए या मोह
मोह समझ लीजिए। तो जो मैत्री है, जो क्षमा भाव है, उस दिए की तरह होता है, तो उसको हर व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है। किसको? जिसके अंदर क्षमा, जिसके अंदर क्षमा भाव होते हैं। और हम इन 4 महीनों को, इन 4 महीनों की उपयोगिता ला सकते हैं। हम इन 4 महीने को चाहे तो हम इसके अंदर, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इन 4 महीनों को हम एक यादगार बना सकते हैं, अगर हम चाहे तो। अगर नहीं चाहो तो फिर तो भैया चातुर्मास तो होते हैं, और चातुर्मास होते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। पर्युषण पर्व आते हैं, पर्युषण पर्व मनाते हैं, वो तो आते रहेंगे। संवत्सरी आती है और संवत्सरी आती रहेगी, वो तो, ये तो सब चलते ही रहेंगे। लेकिन इनको कैसे हमें अपने जीवन के अंदर उपयोग बनाना है, कैसे उपयोगिता में लेकर आना है, इस पर हमें क्या करना है? इस पर चिंतन मनन करना है। देखिए, साधु श्रावक दोनों ही 4 तत्वों के आराधक होते हैं। साधु, साध्वी और साधु श्रावक दोनों ही क्या होते हैं? 4 तत्व बतलाए हैं। कितने तत्व? 4 तत्व बतलाए हैं कि 4 तत्वों की आराधना साधना दोनों को ही करनी चाहिए। चाहे वो साधु है, चाहे वो श्रावक है, दोनों को ही 4 तत्वों की आराधना साधना करनी चाहिए। साधु के भी 4 धर्म बतलाए हैं। कितने धर्म? साधुओं के भी 4 धर्म बतलाए हैं, और आपके भी 4 कर्म बतलाए गए हैं। साधुओं के 4 धर्म और आपके 4 कर्म, 4 कर्तव्य। श्रावक और श्राविकाओं को, साधु और साध्वी को किस तरह से बांधा है गुरु शासन ने, किस तरह से एक तरह से बांधा है परमात्मा ने, मालूम है आपको? श्रावक और श्राविका के 4 कार्य बतलाए हैं। कितने कार्य? 4 कार्य। कौन कौन से? अभी आपको बतलाया था तेजस मुनि जी ने, आपको याद हो तो। दान, शील, तप, भावना, ये श्रावक श्राविका के करणीय कार्य हैं। क्या है ये? श्रावक और श्राविका के ये 4 करणीय कार्य है, करणीय कर्तव्य है। और इन 4 के आधार पर ही श्रावक बनता है, श्रावक कहलाता है। क्योंकि दान आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? दान आप कर सकते हो। शील की पालना भी कर सकते हो। तपस्या की आराधना भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो है भावना। दान, शील, तप, भावना, ये तो हुई श्रावकों की बात, साधुओं की बात। समय हो गया, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो
एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम रहेगा कि आज के दिन हमने बिस्तर